ओम शांति। 23/10/2025। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया। रावण कौन? ये गुरु लोग जो हैं, इन्होंने क्या कर दिया? बहुत बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। वो इम्तिहान होता है कंट्री लेवल पे मान लो, और ये है विश्व लेवल पे है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही। पढ़ाने वाला कौन? पढ़ने वाले कौन है? यह भी निश्चय है, हम कल हर 5000 वर्ष के बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर से मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच से ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। सब नहीं जानते, बच्चे तो सब बनते हैं, लेकिन तुम बच्चे ही जानते हो कितना ऊंच बनते हैं। और ऊंच से ऊंच बाप के द्वारा क्या बनते हैं? जैसा बाप वैसे तुम बनते हो। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। सोचो, तुम्हारे लिए क्या किया? दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज करने के लिए। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है, ये क्या हो रही है? बदल के नई बन रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नया बनाने। तुमने पुकारा किस लिए है? आओ, आके क्या करो? पुरानी से नई बनाओ। क्या कंडीशन है पहले? किसका परिवर्तन होगा? किसने पुकारा है? बच्चों ने, सबने। तो सब जाते क्यों नहीं? आत्माओं ने पुकारा जो पूरा पूरा आत्मा बनते हैं। इसलिए ऊपर क्या बोला? नंबरवार बोलने की क्या जरूरत थी? जितना तुम आत्मा बनते हो तुम्हारे लिए बाप आए हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते। क्या ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते? कौन करते हैं? शिव बाबा। रास्ता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूं। कैसी युक्ति रची? क्या युक्ति रची? इतनी भारी युक्ति रचते हैं तुम्हारे लिए। क्या युक्ति रची है? कब रची है युक्ति? टीचर का पार्ट कितना वंडरफुल पार्ट। क्या युक्ति रची? ऐसा डमरू बजा दिया, सबके मुखौटे क्लियर कर दिए। और तुम बच्चों को, सूर्यवंशियों को, तुम तो इशारों की भाषा समझते हो। तो कितनी बड़ी युक्ति रची। तुम थोड़े से सूर्यवंशियों को अलग करने के लिए बाकी पूरी दुनिया का क्या करा देते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कराए देते हैं।
नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं, लाखों नहीं हो सकते। जब नई दुनिया पूरी तरह स्थापन हो जाएगी 100%, तो बहुत थोड़े होंगे, लाखों नहीं होंगे। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। कितनी भी लड़ाइयां लगती रहें, सिविल वार होती रहे, उससे कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे अंतर आने वाला नहीं है। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, पॉपुलेशन बढ़ती रही या कम हुई? जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है, यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो। तैरना भी सीखते हो। कहाँ तैरते हो? हाँ, डूबते नहीं हो। तैरना भी सीखते हो। तैर के कहाँ जाते हो? क्षीर सागर में चले जाते हो तैर के। ज्ञान जल में तुम क्या करते हो? तैरना सीखते हो। जाना कहाँ है तुमको? तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। तुम उड़ते हो या तैरते हो? तुम तैर के एकदम कहाँ चले जाते हो? ज्ञान जल में तैर के तुम एकदम कहाँ चले जाते हो? ऊपर चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम महात्माएं कितना माइल्स ऊपर जाते हो? वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम्हारा जो परम धाम में जाना है, तुम्हारी जो यात्रा है, वो अनगिनत है, बहुत लंबी है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, जहां सूर्य चांद आदि होते ही नहीं। इसका मतलब इस सृष्टि से क्या है वो? इस 3 आयाम की सृष्टि से तुम क्या हो जाओगे? डिटैच हो जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? जहां इनका प्रकाश ही नहीं है, सूर्य चांद का। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकता। किसके सिवाय? कोई जा नहीं सकता जब तक बाप ना आए। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इन्हीं को सफलता मिली होगी। कहां जाने के लिए कोशिश करते हैं? मुक्ति धाम में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्या हो जाए उनके साथ? किससे छूट जाएं? हम जन्म मरण से छूट जाएं। अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योत में समा जाएं। कहां से उठा लिया इन्होंने? शास्त्रों से। कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाए। मुक्ति धाम का किसको भी पता नहीं। मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जा कोई नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि बाबा कभी आया ही नहीं था। अब वो आए हैं तो तुमको कहां ले जाएंगे? शरीर छोड़ के ले जाएंगे, शरीर रहते रहते ले जाएंगे। तुम्हारी कंडीशन क्या है? शरीर भी रहे और परम धाम को तुम इस धरा पे उतार लो। अंतर क्या है उसमें और तुम्हारे परम धाम में? वो जड़वत होती हैं जो शरीर छोड़ के आत्माएं जाएंगी, लेकिन तुम्हारा चैतन्य है, तुम पूरे होशो हवास में रहेंगे, लेकिन बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा होगी। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। सोचो,
उनको तो करोड़ों को जाना ही है, वहां लायकात की कोई बात नहीं, लेकिन तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कौन सी, कि निसंकल्प अवस्था में टिकने की कोशिश करो, परम धाम की स्टेज में टिकने की कोशिश करो, लायक बनाते हैं। जिसके लिए अल्पकाल पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके, जिसके लिए आधा कल पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके, अभी क्या कर रहे हैं, तुमको लायक बना रहे हैं। ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके, इतनी रड़ियां मारी, सार निकला। लेकिन ऊपर क्या बोला, अभी तुमको बाप क्या कर रहे हैं, लायक बना रहे हैं। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ, क्यों, क्योंकि बाप आया ही नहीं था। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है, कितनी बड़ी बात। ऊपर क्या क्या बात की, उनका पुरुषार्थ वेस्ट गया, लेकिन अभी तुम्हारा पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है, तुम्हारे मुकाबले में सब क्या है, नास्तिक। वो क्या बोलेंगे, इनकी सब मन घड़ंत। तो तुम कहते हो तुम सब क्या हो, नास्तिक, और हम क्या हैं, हम हैं आस्तिक। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। केवल बाप को ही नहीं जाना, क्या जाना है, क्या जाना है सृष्टि चक्र को, है जी, सृष्टि की आदि कैसे होती है, और क्या जाना है, ये कैसे रिपीट होता है संगम युग पे, ये भी हमने जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। कौन सा, ना मुक्ति का शरीर में रहते रहते हो, ना जीवन मुक्ति का। बाप को कोई नहीं जानते, तो किसको ले कैसे जाएंगे, कंडीशन कौन सी है जाने के लिए, बाप की पहचान। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा, जो तुम्हारी सच्ची सच्ची सदगति करते हैं। उसको तो चरण है नहीं, वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पुजवाऊंगा, कितना रिगार्ड देते हैं सोचिए। तुम मेरे से भी क्या बनते हो, ऊंच बनते हो। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहां बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूं। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते, इनसे मिलो। कितनी बड़ी बात है ये, अगर तुम मददगार नहीं होते तो स्वर्ग की स्थापना कैसे करते, सही है ये, है? इसलिए कोई साधारण है क्या, बाप का राइट हैंड बनना कोई मासी का घर है क्या। वो तो जो बाप समान बनने का बीड़ा उठाए साधारण होंगे क्या, कितनी बड़ी मदद की, प्रैक्टिकल कर दिखाया। भगवान प्रैक्टिकल है क्या। भगवान जिन बच्चों को बनाता है, मास्टर टाइटल देता है, वो प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं। इसलिए तुम मेरे मददगार हो, अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं करते तो बाप की पहचान संसार में कितना ढिंडोरा पीटा तो भी क्या पूरे विश्व ने मान लिया क्या, तो अधूरा ही तो है। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी, तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहां बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, कहते हैं
बच्चे अब छी छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहां भी हार खाते हैं, यहां हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं, तो की कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़े। क्या कहा, फिर नए सिरे से चांस देते हैं। बाप के मददगार बन फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के मुरीद। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितनी है, दो पार्टी। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। क्या करना है तुमको, सरनाम करना है, बाप का भी नाम वाला करना है। तुम प्रीत बुद्धि, फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, वाह, क्या समझते हो, सही में, गुड। माया भी देखते, अच्छा आ जा। पहलवान से माया भी क्या करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, माम एकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत। क्या, माया जीते जगत जीत, और मन जीते जगत जीत, और काम जीते जगत जीत। यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर बर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती ही बर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां घर घर में दीप माला रहती है, सबकी ज्योति जग जाती है, मेन पावर से ज्योति जगती है। इसलिए कब तक जगी रहती है ज्योति, 2500 वर्ष तक। कनेक्शन किससे रहता है, वहां मेन पावर होगा है। यहां जब मेन पावर होगा, यहां जब घर घर में क्या होगी, दीपावली होगी। तो भविष्य में प्रैक्टिकल होगा या शरीर छोड़ने के बाद ज्वाइन करोगे वहां है। यहां जब मेन पावर हो, उससे तुम्हारा सबका कनेक्शन हो, वो क्या है, बड़ी बैटरी हो, तुम हो डिस्चार्ज बैटरियां। तो उससे फिर चार्जिंग होगी, कब तक चलेगी, पूरे 5000 वर्ष चलती है। तो मेन पावर से ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं, बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सकीलदे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सकते। सोचो कैसे निहार रहे थे तुमको, हर जन्म में तुमने क्या कोशिश की है, मेरे को जन्म मरण से छूटना है। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं, वो जाना कोई जाना नहीं है। विनाश में शरीर छोड़ेंगे, एटम बम फटेंगे, और अब सिविल वार होगी, वो जाना कोई जाना नहीं। मैं आके तुमको ले जाता हूं। क्यों, तुमको क्यों ले जाता हूं, अनेक जन्म तुमने ये पुरुषार्थ किया है, मेहनत की, इसलिए तुम्हारी आशा पूर्ण करने के लिए आया हूं। तो बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो,
बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं ये तुम ही समझा सकते हो। वो क्या समझाएंगे बच्चा बुद्धि कि अभी बम फटेंगे, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, सब कहाँ चले जाएंगे, शिव की बारात ऊपर चले जाएगी। इसमें क्या बात है। समझाना क्या चाहते हैं बाबा, तुम्हारी जो आशा है वो पूर्ण करने के लिए आया हूं। तो कौन सी आशा है तुम्हारी, बाप समान बनने की आशा, उस ज्योति में समाने की आशा। ये है संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति, परम धाम निवासी जीते जी बनना। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं। यह बेहद का ड्रामा है और वो हद का ड्रामा। कौन सा हद का ड्रामा, है जी, वो 5000 वर्ष का वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। वाह, ये उससे भी बड़ा हो गया। कैसे, ड्रामा बना कहाँ रहे हो। यहां जो तुम प्रैक्टिकल में क्या बने हो, अपने खुद के क्रिएटर बन गए। ये बेहद का जो तुम ड्रामा बना रहे हो, समझ के आधार से बना रहे हो, जो तुमको समझ मिली है। यह भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन कह सकता है। वो कितना सुंदर पॉइंट था ना, छोटा मुंह बड़ी बात। वो तो पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। छोटा सा मुंह है बच्चे का, मुंह में ठूंस रखे हैं क्या क्या, ग्रह है, उपग्रह है, पूरा ब्रह्मांड ठूंसा हुआ है। माना इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना है, तो ब्रह्मा बाबा बोल के गए नहीं बड़ी बड़ी बातें है, तो उसका यादगार क्या बन गया, पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया मुख में। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहां तुम 84 के चक्कर को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। कहाँ है ये लेक है, हाँ ये मानसरोवर झील है, उसमें डुबकी लगाने से क्या बन जाते हैं, परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाती हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कोई कहते हैं यह तो जैसे परी बन गई। अभी तुम भी रत्न बनते हो, बाकी मनुष्यों को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे तो उड़ ना सके। क्या ऐसे कोई परियां कैसी हैं, ऐसे कुछ दिखा दिया उन्होंने, वो तो कहते हैं ज्ञान योग के पंख। और अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? आगे चल के तुम बच्चों को आसमान में उड़ते हुए देखेंगे, और ये कौन है, कहां से आए हैं, ये है प्रैक्टिकल परियां। तो ऐसे तो उड़ ना सके। अगर देह अभिमान भरा है, जो अधूरी पढ़ाई पड़ी है, तो शरीर छोड़ो और वहां जाके जन्म लो। उड़ने वाली है ही आत्मा, कितना तक उड़ेगी। इतनी सूक्ष्म स्टेज में पहुंच जाए कि शरीर को भी क्या ले जाए, अपने साथ उड़ा के ले जाए। तो ये है बड़ी से बड़ी साइंस, ये है प्रैक्टिकल। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, है? तब जब सब आत्माएं जा रही हैं, हो सकता है तुम बच्चों को उस वक्त कौन सा साक्षात्कार होगा तुमको, सब आत्माएं परम धाम जा रही हैं। तुम्हारी बातों को भी ऊपर से जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो आगे चल के अंत में क्या होगा, प्रैक्टिकल साक्षात्कार होगा नहीं होगा। बुद्धि से समझ सकते हो, यहां तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है, वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं।
संगठित रूप में जाना है या अकेले बाबा जी उड़ के चले गए? हाँ, संगठित रूप में। इसलिए मुख तुम्हारा छोटा, बातें बोलने में कोई केस थोड़ी होता है? तुमने बड़ी बड़ी बातें बोली इसलिए तुम्हारे केस ठोकते हैं? होता है केस? जैसे तुमको समझ में आती है तुम बोलते हो, है? तुमको लगता है कुछ नया करें, है? क्या करें? अगर ये भगवान के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी और साकार मूल्य किसके महावाक्य हैं? और फिर शरीर छोड़ के पंडित जी चले गए, क्या मतलब रहा? ये जितने भी कथा करने वाले हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, शरीर छोड़ के जाना कोई कायदा है क्या? ये सिखाया है बाप ने? तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया तुमको? डॉक्टर की पढ़ाई यहां पढ़ो तो डॉक्टर बन के दिखाओ। ये उनके बस का नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते। तो हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, तो आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे? कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। तो कौन सा नेत्र चाहिए तुमको देखने के लिए? है तुम्हारा तीसरा नेत्र। जितना सूक्ष्म होगा उतना तुम स्वयं का भी दीदार करोगे तो बाप का भी दीदार कर सकते हो। इसलिए कहा इन आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब तीसरे नेत्र से देख सकते नहीं देख सकते? है? शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है? वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट जाती है, वह होता है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको समझाएं? कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहां भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा के पास चलें। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। ये है तुम्हारा जादू। क्या? जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो क्या मतलब पारसनाथ? हाँ, लोहे जैसी आत्मा तुम्हारे संपर्क में आएगी तो सोना बन जाएगी। पारसनाथ का मंदिर है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनाने की युक्ति बतलाते हैं। वहां तो ऊपर थोड़ा सा क्या लगा दिया, लेकिन तुम्हारा पूरा क्या मतलब? शरीर सतो प्रधान माना कंचन काया। गायन भी है गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था इनसे मिलो। खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुदा खुद ही होगा ना, और कोई कैसे दिखलाएंगे? तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार करवाते हैं। खुदा का बगीचा नहीं, तुम्हारे लिए क्या है? बैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं, खुद तो वहां रहते नहीं। कौन? खुदा खुद तो वहां रहते नहीं, तुमको वहां बिठा के फिर आराम में चले जाते हैं। 2 युग में क्या करता हूं? आराम करता हूं।
खुदा ही शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहां दुख धाम की बात ही नहीं होती। बाप कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे? कौन से घर को? वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, क्या होगा वो? यहाँ अजूबे की कितनी वैल्यू है, उसी स्टेज की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं याद करो? जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुमको अक्सर क्या याद आना चाहिए? कहाँ जाना है? वापस घर जाना है जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए तुम कौन हो? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। सबसे पहले कौन जाएगा? जिसने ब्रॉड ड्रामा में जितना जप तप किया है, कहां जाने के लिए? घर जाने के लिए। घर मिला, लेकिन अभी तुम्हारी भावना का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? सोचो। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकते हैं, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो, रोज रोज माथा मारते हैं। क्यों? कि तुम्हारी यात्रा का तुमको नशा होना चाहिए कि भविष्य में हम कहाँ जाने वाले हैं। कितनी सुंदर यात्रा है, दुनिया के लिए जो असंभव है वो तुम्हारे लिए संभव होने जा रहा है। तो कितना नशा होना चाहिए, अक्सर याद आना चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना, मूल है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडिएंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूं। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं, अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों को तकलीफ होती है। 17 में भी क्या हुआ? बाप की गलानी हुई तो जो बच्चे बने थे उन्होंने क्या किया? मीडिया को। सोचो कितने बड़े ट्रेटर बने। यहां तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबर सिरताज थे, आप पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है क्या? किसमें? तुम्हारे पूज्य बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है। हम यहां किसके लाख लेकर क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलती है। बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो। बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। सब
प्रभात फेरी में सबको सुनाओ कि दुनिया बदल रही है। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। कितने बजे? प्रभात कितने बजे होती है? 4 बजे प्रभात। इनसे मिलो। 8 बजे प्रभात। एक के बाप एक। मुरली में क्या बोला है? मुरली का पॉइंट बताओ। 2-2:30 बजे को प्रभात कोई सिमरन कर भी ना सके। बोला नहीं बोला? सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है। कल्प पहले माफिक। कल पहले भी किसने लिया था? हमने ही लिया था। अभी हम ही ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? डर है क्या कोई का? डरते हो? कोई केस नहीं होता। ऊंची बातें करने का हक सबको हक है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना? कितना टाइम लगेगा? सामने खड़ा है तुम्हारा टाइम है। क्या है टाइम तुम्हारा? टाइम तो लगता है ना? कहाँ खड़ा है सामने? कितना टाइम लगेगा फर्स्ट राउंड में? हाँ, ये 27। टाइम तो लगता है ना? अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। एकता, अखंड योगियों की एकता, बहुत सुंदर। कहाँ पे सुन रहे हैं? रेवाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। बोलिए फिर कुछ मंथन करके कोई साथ। हाँ जी, सुनाइए सुनाइए। तो धारोड़ा गुड़गांव से तरफ। क्या बात है। और धामला बाजते हैं, एक धामिया बाजते हैं, एक शक्ति नगर से हैं। वाह वाह, तो अति सुंदर। भाई भी सुन रहे भाई तो। ओम शांति। सबको ओम शांति। बहुत सुंदर। असली सुंदरता मुरली सुनने में नहीं, वो तो है ही। भाग्यशाली अपन लोग भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, लेकिन असली सुंदरता मन मनाभव, जो संगठित रूप में बाबा का विशेष कार्य होना है और करना है। किस आधार से? केवल ज्ञान नहीं, क्या चाहिए उसके लिए? याद का बल चाहिए। याद नहीं चाहिए, याद का बल। इसलिए जो भी माताएं आई हैं, बल क्या होता है, निसंकल्प अवस्था की मेहनत क्या होती है, ये इनको सिखाओ। जिन माताओं की इतनी महिमा बाबा करते हैं, आज भी बोला है बाबा ने। सोचो, जिनको किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी, कभी भी वैल्यू नहीं दी, भगवान उन्हीं को आधार बनाता है। क्या विशेषता होती है माताओं? सहन शक्ति और भावनावादी होती हैं, प्योरिटी की पावर होती है। इसलिए बाप खास माताओं को निमित्त बनाते हैं। इसलिए याद की सब्जेक्ट मुख्य है। अगर कुछ विशेष भगवान के लिए करना है, अगर लगता है भगवान इस धरा पे आया हुआ है, तो उसके लिए अगर कोई बलिदान देना है, तो कौन सा बड़े से बड़ा बलिदान? संकल्पों को कंट्रोल करना, निसंकल्प होने की मेहनत करना, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। हाँ जी, कोई प्रश्न? बोलिए। हाँ जी, रेवाड़ी, कोई प्रश्न हो? मतलब प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं रही है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न हो? चलो कोई बात। हाँ, आप लोग बोलो। ये बाहर का जो वातावरण प्रभाव डालता है, इसके लिए क्या करें? क्या चीज? दोबारा बोलिए। बाहर का वातावरण प्रभाव डालता है आप इसके लिए बताइए कि क्या करें? बाबा तो कहते हैं बाहर का वायुमंडल तो दिन प्रतिदिन अभी खराब होगा, लेकिन याद में ही सेफ्टी है ना? जितना आप याद की मेहनत करते हो, उसी में सुरक्षा है। बाकी वायुमंडल तो दिन प्रतिदिन खराब होना है, और आपकी सेफ्टी की जिम्मेवारी बाप ने ली हुई है। लेकिन तब अगर आप याद में रहते हैं तो
आपका अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाए, अमृत वेले की मेहनत। फिर दिन में सबसे अच्छा उनको चांस है जिनको ट्रैफिक कंट्रोल जो ज्वाइन करते हैं, ये भाग्यशाली हैं। ये चाहें तो अपना अच्छा वायुमंडल बना के रख सकते हैं कि बाहर के वायुमंडल का उतना प्रभाव इनके ऊपर ना हो। तो ये युक्तियां दी हैं ना बाबा ने, चाहे अमृत वेला है, चाहे नुमा शाम है, चाहे दिन में हम लोग जो प्रयोग करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल का, इससे अपना एक वायुमंडल निश्चित बनाया जा सकता है और बाहर के वायुमंडल से अपनी सुरक्षा की जा सकती है। इसलिए तो क्या करें, पेपर है बहुत बड़ा। बाहर रहते हुए भी भगवान का बने रहना, उस वायुमंडल का प्रभाव ना हो तो कितनी आत्माएं निकलेंगी? लाखों में से 16,000 आत्माएं निकलती हैं। लाखों मेहनत करती हैं लेकिन पास होती हैं 16,000। तो कुछ तो मेहनत है ना, इसलिए चिंता की बात नहीं, लेकिन याद से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और बाबा क्या करते हैं, छत्र छाया भी देते हैं खास माताओं को। अगर आप याद की मेहनत करती हैं तो निश्चिंत रहना चाहिए, कोई वायुमंडल आपको प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ जी, और आप बोलो। बोला कि स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और हाँ। नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले अलग होते हैं। और नाटक क्या है और स्टोरी क्या है, इसमें अंतर क्या होता है? नाटक को तो सामने, और स्टोरी तो बीत गया उसकी स्टोरी हो जाती हैं। लेकिन नाटक जो बनाया जाता है वो प्रैक्टिकल होता है। जो बीत चुका है उसकी क्या कहानियां बन जाती हैं। और तुम कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हो? स्टोरी बना रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? एक सुंदर नाटक में सुंदर पार्ट प्ले करने के लिए क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो। बाबा भी कहते हैं ये क्या है, शूटिंग पीरियड है। इस शूटिंग पीरियड में तुम जैसा चाहो ब्रॉड ड्रामा अपना बना सकते हो, फिर तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी। सोचो। अभी ये जो बड़ा ड्रामा है उस ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए संगम युग पे जो तुमको शूटिंग पीरियड मिला है, इसकी कहानियां बनेंगी। ये कितने सुंदर पात्र हो कि तुम्हारी कहानियां बने, क्योंकि प्रैक्टिकल किया है। हाँ जी, कहा कि अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़ेगी। जो इन आंखों से दिख रहा है कुछ भी नहीं रहेगा। 90 साल होने जा रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अरे बोलो, और ही जोर शोर से दिख रहा है। 90 वर्ष हो गए, कितने बचे हैं? 10 वर्ष बचे हैं। कोई कोई भाग्यशाली आत्माएं थी जो इन महावाक्यों के उन्होंने निश्चय किया। 76 तो उन्होंने निश्चय के आधार से क्या बन गए? नष्टोमोहा बन गए। बहुत से उलाहने देने लगे उनको कि देखा हुआ विनाश, सब कुछ लौटा दिया। लेकिन जो उन्होंने जमा कर लिया वो अविनाशी था। उसके बाद शेर आया। शेर आया कब आया? 2000 में भी शेर आया। और फिर भी बहुत से थे जिनको वैराग आया। शेर आया नहीं आया, लेकिन उस शेर के चक्कर में जो त्याग कर गए वो उनका भाग्य जमा हो गया। फिर शेर आया। शेर आया बस ज्यादा 3 बार। कब आना था शेर को? आया ही नहीं। 18 है तब भी शेर नहीं आया। लेकिन उसके चक्कर में जिन्होंने भी त्याग किया, तपस्या की, उनके संस्कार बन गए। अब तो खाएगा ही खाएगा। हाँ, ये 10 वर्ष हैं, पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ने। भगवान लाज रखेगा नहीं रखेगा उनकी? हम तो कह रहे हैं 10 वर्ष हैं, दुनिया वाले कहते हैं नहीं 10 नहीं भाई, 27 में ही काम हो जाएगा। तो सोचो 27 के बाद एक एक वर्ष कितना डेंजरस होगा। कभी शांति नहीं होनी है, कभी नहीं शांति होनी है। अगर भगवान के महावाक्य हैं तो पत्थर की लकीर अभी तक भले ना हुआ हो, लेकिन अब
बच्चों की कर्मातीत अवस्था भी होनी है, तो बड़ी से बड़ी विनाश की सीन भी सामने आनी है। प्रैक्टिकल, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ क्योंकि कोई कर्मातीत अवस्था को प्रैक्टिकल पाया नहीं था, इसलिए एडवांस में कम से कम भविष्यवाणी तो करके गए। तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय, 40 से 50 वर्ष लगते हैं। सोचो 27 में कितने वर्ष हो जाएंगे, 50। जो भी आत्माएं सतो प्रधान अवस्था को टच करेंगी उन्हीं का इतना प्रभाव होगा, तो हाहाकार संसार में है, ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे लौकिक दुनिया हो। तुम्हारा फर्स्ट राउंड है 27 में या फाइनल राउंड है, फर्स्ट राउंड है। जैसे कोई छलना लगाया जाता है ना, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, फाइनल टच देते हैं। ऐसे 31 माना सेकंड राउंड तुम घूम जाते हो और रिफाइन होता है तुम्हारी याद, फिर 34 माना और रिफाइन होगा। जो भी जितना भी तुमने किया है बस इसको रिफाइन होना है आगे चल के, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तुम अभी 27 तक क्या करोगे, एक सुंदर मेहनत करके एक निश्चित स्टेज तक क्या करोगे, टच करोगे अपनी, कहते हैं ना हाइट को टच करना, फिर उसको रिफाइन होना है। जबकि विनाश की जो सीन है वो प्रैक्टिकल अभी सामने दिख रही है। इसलिए 10 वर्षों में कितना ऊंच भाग्य तुम अपना बना सकते हो, जिसके लिए खास बाबा ने बोला है, जिसने अंत किया उसने घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। इसलिए अब प्रैक्टिकल है, अब दुनिया भी देख रही है, और प्रकृति का चाहे स्वरूप हो, तामसी, पांचों तत्व कैसे हाहाकार मचाते हैं, हर एक तत्व। इस साल जो नजारा था अगले साल उससे बड़ा होगा, 27 का नजारा और बड़ा विश्व लेवल पे। इसलिए भगवान ने भी क्या कर दिया, सबको विश्व में जोड़ दिया, हम सबको पूरे विश्व से जोड़ दिया। सोचो आज पूरे विश्व में कहीं भी कुछ खिटपिट हो रही है, छोटा मोटा भूकंप आता है तो पूरे विश्व में न्यूज आ जाती है, ताकि तुम नज़ारे देख सको। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, किसी कोने में भूकंप आता होगा और किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। थोड़े बहुत अखबार होते थे, आज से 50 वर्ष पहले अखबार के थ्रू जिनको मिल जाती थोड़ी बहुत न्यूज मिल जाती, और उससे पीछे कोई रोल ही नहीं था। लेकिन अभी पूरे विश्व को देखना है कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ा साधन जो मीडिया है तुम्हारे सामने, ये एक एक सीन दिखाएंगे। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, जितनी सीन देखोगे क्या होगा तुम्हारे साथ, हाँ तुम्हारा वैराग बढ़ेगा। जितना वैराग बढ़ेगा उतनी याद की यात्रा बढ़ेगी। ऐसे तो बाबा ने बहुत कोशिश की कि तुम ज्ञान के आधार से क्या आ जाना चाहिए तुमको, वैराग, लेकिन बाबा हार गए। लेकिन अभी क्या होगा, परिस्थिति वैराग दिलाएंगी। इसलिए अब लास्ट समय है, जिसने, इसलिए कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। हाँ जी, बोला कि बाप को याद करने से ही पाप करते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। हाँ ताज भी मिला, कौन सा, दादियों वाला नहीं मिला। दादियों को कौन सा ताज मिला, स्थूल ताज मिला। अभी आजकल ये करती हैं ना दादियां, सोने के ताज लगाती हैं, फिर वो पूजा पाठ भी होता है, उनकी पूजा सब कुछ भक्ति मार्ग जैसा होता है। तुमको ये चाहिए, या तो यहाँ पूज जाओ या फिर वहां पूज जाओ। वहां कहाँ पूजोगे, कौन सा ताज मिला है, लाइट का ताज मिलता है तुमको। ये लाइट का ताज क्या है, हाँ ये तुम्हारी प्योरिटी है, ये तुम्हारा जो ऑरा है, तुम्हारा जो वाइब्रेशन है, ये है, तुम डबल ताजधारी बनते हो। वो सिंगल ताज है उनके पास, लेकिन तुम्हारे पास डबल ताज, पहले लाइट का और फिर स्थूल में भी मिलता है राजाई। हाँ जी, यह भी एक निशानी है, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है एक निशानी। ब्रह्मा बाबा ने बोला, लेकिन आज कैमरे हैं, सोचो आज साइंटिस्ट इनके पास कैमरे हैं, चाहे तो तुम्हारा ऑरा तुमको बता सकते हैं। अब कहने की बात है, हर बात को कैमरे में कैच किया जा सकता है। साइंस को भी तो प्रूफ चाहिए नहीं चाहिए, है? तो आज की डेट में इनके पास कैमरे भी हैं, चाहे तो तुम्हारा ऑरा क्या दिखा सकते हैं तुमको, तुम्हारा ऑरा कैसा है। तो उस वक्त तो नहीं था, है ना। इसलिए बाबा ने बोला, लेकिन अब हर चीज प्रैक्टिकल होनी है,
तुम्हारा कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या होना चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सबूत भी होने चाहिए। हाँ जी। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए किस बात की, सामने क्या खड़ी है, महाभारत। हाँ, ये कहाँ से, ये विदेशियों की है, करवाएंगे ये है, इनको भारत की सुख शांति देखी नहीं जाती। क्या करेंगे ये, हाँ सिविल वार करवाएंगे ही करवाएंगे। इतना इनके पास पैसा है, जिस कंट्री को जाके चाहें हाँ धराशायी कर सकते हैं ये, सोचो। इसलिए सिविल वार की नोंद है, उससे क्या होगा, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। इसलिए उनको प्रेरणा हो रही है, अभी वो भारत में सिविल वार करवाना चाहते हैं, लेकिन कब तक नहीं करवा सकते हैं, जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो उनकी मोदी जी चलने ही नहीं देंगे। ये भी कम थोड़ी है मोदी, है ना, चलने ही नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, सोचो। लेकिन आफ्टर लास्ट में क्या होगा, उनकी चल ही जाएगी, वो भारत क्या बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ जी। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास, उसी के आगे है। हाँ जी। हाँ परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। हाँ जी। तो उस लिखत का महाभारत लड़ाई कनेक्शन, उसकी लिखत का, हाँ क्या लिखा हुआ है, हथेली पे क्या है, नरक को लात मार रहा है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। माना जो तुम्हारी हथेली पे स्वर्ग का मॉडल है, ये ज्यादा दूर नहीं है, इसको जैसे प्रैक्टिकल तुम हक करते हो, लात कहाँ बजती है, चारों तरफ हाहाकार होती है। लेकिन तुम पहले भाग्यशाली हो, क्या करते हो, मन बुद्धि से लात मार देते हो। जितना तुम्हारे अंदर वैराग आता है, जितना तुम नष्टो मुहा बनते हो, जितना तुमने लात मारी है, उतना ही तुम्हारी हथेली पे स्वर्ग। तो फिर जब प्रैक्टिकल में तुम स्वर्ग को हप करते हो तो पूरी दुनिया को क्या बच जाती है। तो ये लिखित है, श्री कृष्ण आ रहा है। हाँ जी। 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। सोचो, 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, केवल तुम हो, ऊपर जाके क्या देखोगे, पूरे ललायत हो तुम आज भी है किससे। हाँ, हम पूरा अपना ब्रॉड ड्रामा देखें। जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है सतयुग त्रेता की, हिस्ट्री तो फिर भी मिल रही है द्वापर कलयुग की, लेकिन सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है। जो होनी चाहिए वैल्यू, उसको करिए लाखों वर्ष। सोचो, इसलिए सब देखोगे तुम, एक एक जन्म को देखोगे। अभी तक नहीं देखा किसी ने, देखा पढ़ाई पढ़ी किसी ने, ये हो सकता है भगवान पढ़ाई पढ़ा के जाए, एक भी ना देख पाए। भगवान तुम्हारे आने का फायदा ही क्या हुआ भाई। 90 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक भी ऐसा महारथी नहीं निकला जिसने क्या देखा हो। है ब्रह्मा बाबा को अपना टोपी वाला, अपना ऐसे 2 4 6 जन्म क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ। 84 जन्म का थोड़ी हुआ, वो भी साक्षात्कार हुआ। लेकिन तुम्हारी अगर आत्मा में क्या है, पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारी आत्मा में अगर नूंदा हुआ है, तो जैसे जैसे तुम बीज रूप अवस्था में जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, पहले रियलाइजेशन होता है। जब 100% तुम निसंकल्प हो जाते हो तो पूरा चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाता है। किसी का भी टू लेट क्या हो जाएगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। आप कोई उल्टा भी लटक ले तो किसी की सीट नहीं ले सकता। होगा नहीं होगा ये है, नहीं तो राजयोग है ही नहीं। हाँ जी। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। उनको साक्षात्कार करवाए। 84 के चक्कर से बात करते करते कहाँ पे जोड़ दिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 84 का चक्कर कहाँ होता है तुम्हारा,
स्थूल वतन में, लेकिन तुमको सूक्ष्म वतन और परम धाम का भी संदेशियों ने क्या किया, कैसे वहां मूवी होती है, कैसे वहां साइलेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हुआ। तो वो भी क्या किया संदेशियों ने, तुमको एक टारगेट दिया, जिस सूक्ष्म वतन में तुमको जाना है वहां वाचा नहीं है। जितने भी वहां रहने वाले हैं किससे काम होता है, टेलीपैथी से काम चलता है उनका, वाचा का रोल ही नहीं। संकल्प किया और सामने वाले ने बिल्कुल वैसे ही कैच किया जैसे वाचा के द्वारा कैच करते हैं। फिर और ऊपर एकदम साइलेंस। तो संदेशों के द्वारा जो मैसेज मिले हैं वो हमारी पढ़ाई का विषय है, इसलिए अव्यक्त वाणी में खोल के बताया तुमको शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतनवासी बनना है और परम धाम को तुम इस धरा पे उतार लो। ठीक, ओम शांति।